रूबिका देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में अभी आपने खैर वारिस को सुन लिया। अब आपको वारिस पठान के साथ रीजनिंग करनी है इस डिबेट में, तो मेरे हिसाब से वो 2060 तक नहीं हो पाएगी। अभी आपके पास 35 साल और है, आप कोशिश करके देख लीजिए। देखिए 2014 में भी ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला हुआ जो हैदर ने किया। अब 2015 में फरहाद ने किया, 2017 में याकूब ने किया, 2018 में हसन ने किया, 2024 में इस्माइल ने किया और अब सैयद अख्तर और नवीन अख्तर ने किया, अकरम। अब थोड़ा सा यहां इस बार थोड़ा अच्छा इस मारे लग रहा है क्योंकि रफू करने के लिए या एक बहाना बनाने के लिए या आर्गुमेंट करने के लिए अहमद अल अहमद बीच में आ गया है। वैसे रूबिका देखिए, आपने बतौर वकील मुझे इंट्रोड्यूस किया है तो इतना जरूर बोलूंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए क्योंकि हथियार मैंने बहुत चलाया है, बहुत। जब आदमी फायरिंग करता है तो राइफल के अंदर उसका हाथ जम जाता है एड्रीनल से। जितनी आसानी से राइफल छीनी गई है और जो कहा जा रहा है अहमद को 2 गोलियां भी लगी हैं, कम से कम मैंने बहुत ही फ्रेम्स को फ्रीज कर करके देखा है, मुझे वो गोली लगती नजर नहीं आ रही है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अहमद ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन लेट द फाइनल इन्वेस्टिगेशन कम। लेकिन अहमद की बात ने जो अभी इन्होंने बोला वारिस ने कि मुसलमानों ने आतंक का बड़ा विरोध किया। रूबिका, मुसलमानों ने शाहबानों को जब पैसे दिए गए थे तब बड़ा विरोध किया था, सायरा बानो के मामले में किया था, सीएए में किया था, एनआरसी का किया था। भाई वारिस पठान भाई, जो ये आतंक का विरोध आपने किया है मुसलमानों ने, उसमें यार वो गर्मी देखने को नहीं मिलती जो सीएए में, एनआरसी में, वक्फ बोर्ड में देखने को मिली थी। आतंक का विरोध बड़ा ठंडा ठंडा करते हो आप लोग, जरा सड़क पर निकल कर भी किया करो उस गर्मी से, जैसे बाबरी मस्जिद के लिए किया, ज्ञानवापी के लिए किया, सीए के लिए किया। वो गर्मी क्यों नहीं देखने को मिलती, जरा बताओगे देश की जनता को? ओके, गर्मी कहां गायब हो जाती है? वारिस भाई प्लीज 30 सेकंड्स। सुनिए, गर्मी और ठंडी हम तो सब करते हैं। हमने तो बताया ना कि किस तरह से हम तो पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ थे, हैं, हमेशा रहेंगे। मगर आपने कंडेम किया क्या? जो मोहम्मद अतर को नालंदा के अंदर नाम पूछकर कान काट दिए, गरम सलिए से जिन्होंने मारा, उसका किसी ने एक मर्तबा भी कंडेम किया? क्यों मोहम्मद अतर हमारे देश का नागरिक नहीं था? बिहार नालंदा का नागरिक नहीं था? क्या देश का मुसलमान होना गुनाह हो गया है क्या? एक मुसलमान को मार दिया, कोई कंडेमनेशन नहीं करेगा क्या? हम तो आतंकवादी का कंडेम करते हैं, हम तो बोलते सजा दो, जितनी बड़ी से बड़ी शिक्षा दो आतंकवादियों को। मगर यहाँ 2 अल्फाज तो बोलिए। अब यार रिजवान, ये बात तो सही नहीं है ना यार, आप बीच में बोलेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब ये अच्छी बात है क्या ये बात बीच में बोलना? बताओ, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वरिष्ठ वकील आपको बोले, आप बोल रहे हो रिजवान भाई, वारिस भाई, आप दोनों वकील हैं, आप दोनों अपने अपने टाइम में बोल सकते हैं ना, आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने 30 सेकंड। हाँ, कोर्ट के वकील है, हम छोटे मोटे वकील है। रूबिका जी, नहीं, आप भी माशाल्लाह से बड़े वकील हैं, आप फिक्र ना करें। आतंकवादी का पूरी तरह से आतंकवादी का, आतंकवादी गतिविधियों का मैंने हमेशा कंडेम किया। जब पहलगाम हुआ था तब भी हमने घोर निंदा की थी। यहाँ तक कि भारत सरकार ने हमारे पार्टी के जो सदस्य, ऐसा कभी नहीं हुआ है वारिस भाई कि आपने कंडेम नहीं किया। वहां जाकर भी ओवैसी साहब ने पूरी तरह, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने कंडेम नहीं किया। बिगड़ के आ गए। रिजवान यही बात तो कह रहे हैं कि वो जो कंडेम आप लोग करते हैं ना, वो बड़ा ठंडा कंडेम होता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये जो फिलिस्तीन के, नहीं, मैं बताती हूँ आपको कैसे, फिलिस्तीन के नाम पर क्या जलसा आपने निकाला था, तो चले जाएंगे, क्या करेंगे? अरे सीए एनआरसी के नाम पर गजब के वहाँ पर बैठकें हुई थी, याद है ना आपको? सैयद रिजवान जो कह रहे हैं, मैं क्या करूँ बताओ? कुछ नहीं, आप बाहर निकल जाइए। फांसी दे दो ना। नहीं, फांसी नहीं, मैं कह रही हूँ आप लोग कुछ 10,000 लोग इकट्ठा हो जाइए, सड़क पर निकलिए, आतंकवादी की सजा नॉट इन माय नेम करके सड़क पर निकलिए। वारिस भाई, मैं तो कह रही हूँ आपके बहुत सारे फॉलोवर्स है ना। वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म इन द नेम ऑफ इस्लाम। बस ये पर्चा लेकर, ये प्लकार्ड लेकर निकल जाइए सड़क पर। रेडी? विल यू डू दैट? पूरे भारतीय मुसलमान ने एक टोन में आतंकवादी गतिविधियों का कंडेम किया है। आप मुझे बताओ, किसी ने भी समर्थन किया है क्या? मुझे नाम बताओ उसका कि कोई से सपोर्ट किया है, बताओ मेरे को। तो जब सपोर्ट नहीं करते, जब अगेंस्ट में, तब भी कटघरे में डालोगे मुसलमान को आप।
ये कौन सा कायदा कानून रूबिका कोई जी, कटघरे में नहीं डाल रहा है, खुदा के वास्ते वारिस भाई, स्टॉप प्लेइंग आप दिस डाल विक्टिम दोगे। कार्ड। क्या करे बताओ ना Stop वारिस playing पठान this को। अरे victim चलो card। मैंने रूबिका जी, आपको आप और बता मैं दिया। चलते दोनों। हाँ, आप मैं तो भी चलो, चलने मैं को भी तैयार चलता हूँ, हूँ। जाके आतंकवादी को खत्म ही करके आ जाते नहीं, हैं। खत्म तो कर ही खत्म देंगे कर डालते हैं इंशाल्लाह, आप जाके। उसकी चलो, फिक्र मत आप और कीजिए। मैं। कोई कितना बचाने की चलो, कोशिश रिजवान कर को रहे भी हैं, ले लो आतंकियों साथ में। तो चलो, खत्म सब किया साथ ही में चलो, जाएगा। एक साथ खत्म करके आ जाएंगे। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ तो आप- चलो, मैं आप- तो तैयार बैठा हूँ। आप दोबारा मैं तो इस्लामोफोबिया तैयार के हूँ। पीछे फंस रहे हैं और छुप रहे हैं सर। मैं कह रही हूं, डोंट मैं डू दैट। तैयार हूँ। लेट्स मेरे साथ एक्सपोज, आएगा कोई। लेट्स टॉक। चलो, मैं सर, तैयार हूँ। 3 हम लोग अगर कहीं खड़े हो घुस जाएंगे, जाए अपन भी मार के आएंगे तो आतंकवादियों एक नॉन मुस्लिम क्या जब है? हमें देखे तो उसे खौफ ना हो सर। अरे हम तो एक वो बार हमसे जीते, एक डरे बार ना, मरते हैं ना रूबिका वो जी। कंफर्टेबल एक बार रहे। जीते, एक बार मरते हैं। क्या 4 आतंकवादी को मुसलमान खत्म जब करेंगे, खड़े चले हो जाएंगे। सर दो तो गवर्नमेंट से वो इजाजत हमको ले लो, आप देखकर और मैं डरे चलेंगे ना। साथ में। ऐसा मारेंगे कुछ तो आतंकवादियों हमें को, ही आ करना जाएंगे। होगा ना। ऐसा कुछ तो हमें ही करना होगा। ये चलो, थोड़ी चलो, करेंगे कि 4 हम खड़े हुए हैं और तीसरा हमको देखकर शक कर रहा है तो वो उसकी गलती है कि वो हम पर शक क्यों कर रहा है। अरे सर, यूएन डेजिग्नेटेड अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान स्क्रीन पर, यूएन डेजिग्नेटेड कितने आतंकवादी हैं आपको पता है? अतीकुर रहमान साहब, कैन यू टेल मी द नंबर आतंकवादियों का? अतीक भाई जी नहीं, मुझे नंबर नहीं पता। मैं बताती हूं आपको। यूएन ने 726 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। अतीक भाई, अब आप मुझे बता सकते हैं 726 में से कितने ऐसे होंगे जो कलमा गो होंगे या मुस्लिम होंगे? कोई मोटा मोटी रेशियो बता सकते हैं आप? नहीं, नंबर भी काफी कम नजर आ रहा है मुझे। कितना काफी होगा? कम नंबर नहीं, कितना होगा सर? ज्यादा होना चाहिए। मेरे पास नंबर्स नहीं है। मैं आपको बता रही हूं, नहीं है मेरी मेरे टीम पास। ने जो रिसर्च की है सर, मेरी टीम ने मुझे जो नंबर दिया वो दिया 726 का। 726 कम लोगों, नंबर। नहीं, नंबर कम है, कोई बात नहीं। 726 आतंकवादियों की लिस्ट है यूएन, और वो मेरे पास बकायदा भेजी भी उन लोगों ने शेयर की है। उसमें से सर 700 आतंकवादी आर फॉलोइंग इस्लाम। 726 में से 700 फॉलो इस्लाम और आर समहाउ रिलेटेड टू इस्लाम। अब मैं ये कह दूं कि इसका कोई धर्म नहीं होता? रूबिका जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। गो अहेड सर, आई एम लिसनिंग। तो रूबिका जी, जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के लोग उनकी हिजरत के बाद भी मदीना जब आ गए थे आप अपने फॉलोअर्स के साथ, और जब मक्का के लोग तैयारी कर रहे थे जंग की, तो बहुत सारे मुसलमान हुजूर पर ये जोर डाल रहे थे कि उनको भी लड़ाई की तैयारी की इजाजत दी जाए, और हुजूर ने इजाजत नहीं दी। वो भी मुसलमान थे, वो भी सब कलमा गो थे, लेकिन हुजूर ने उनको इजाजत तब तक की नहीं दी। बहुत देर के बाद जब वही नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि उनके साथ लड़ाई करो जो आपके ऊपर लड़ाई मुसल्लत कर रहे हैं। मैं शुरू करने वाला था रूबिका जी इस बात से कि इमाम बुखारी ने इस हदीस को कोट किया है कि सबसे पहले हश्र के मैदान में जो फैसले होंगे वो फैसले होंगे जहां पर मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों का खून बहा हो। और इब्ने माजा इसकी तस्दीक करते हुए आगे कहते हैं कि जिन लोगों ने नॉन मुस्लिम्स का कत्ल किया है वो जन्नत की खुशबू तक से महरूम कर दिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए मैं एक किताब का हवाला देना चाहूंगा, वॉर एंड पीस इन इस्लाम, द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ जिहाद। इस पे जितने भी इस्लामी ममालिक के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बहुत ही आला तरीन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने पिन पॉइंट किया है कि जो इस्लाम के नाम पर दहशत फैलाते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, वो इस्लाम के कलमा गो कहलाने के लायक है ही नहीं। अरे सर, मैं 10,000 मर्तबा ये सारी बातें सुन चुकी हूँ सर। प्लीज आपकी बातों को अगर नहीं, मैं बताती हूँ अतीक भाई, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हैज़ इट चेंज एनीथिंग सर? आप लोग ये सारी बात तो डिस्कस कर लेते हैं, आप ये बात डिस्कस क्यों नहीं करते अतीक भाई? जब आप सजदे में जाते हैं तो आप अपने आप को कहते होंगे ना कि हक पर रहना है अतीकुर रहमान। ये सारी बातें अगर हदीस में है, ये सारी बातें अगर कुरान में है,
तो फिर ये क्यों नवीद अकरम और ये दूसरा वाला अकरम जो है गोलियों से धन 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 भूनते हुए लोगों को नजर आ जाते हैं? मुझे ये बताइए ना, क्यों? जो आप पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है उनको नहीं समझ में आ रहा है। हर बार आप आते हैं, हर बार मुझे लोग ये कहते हैं, मैं कहती हूँ हाँ भाई मैं भी इस्लाम फॉलो करती हूँ, मुझे भी मालूम है कि ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, मुझे भी मालूम है कि हुजूर ने जो नेक्स्ट फेज थी, नेक्स्ट फेज में कहा कि ठीक है जो हमारे ऊपर जुल्म ढाएगा उसके खिलाफ फिर उसी के फ्लेवर में उसे जवाब दिया जाएगा। बट हु इज लिसनिंग टू ऑल दिस सर? ये नवीद सुन रहा है क्या?